नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। आज हमारे साथ एज ए गेस्ट पहुंचे हुए हमारे स्टूडियो में सूरज सिंह तोमर जी। ये पटना विश्वविद्यालय से सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ बैठी हुई हमारी एंकर और सोशल की पढ़ाई इग्नू से कर रहे हैं शिखा अग्रवाल जी। आज हम लोग इस मुद्दे पे बैठे हैं, इसके बारे में पहले आपको बता दें कि चर्चा हम लोग किन बातों पर करेंगे। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के हायर स्टडीज की वर्तमान स्थिति पर। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले सूरज जी से कि सूरज जी, आप एक ग्रामीण क्षेत्र मधेपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र से पटना में जाके सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा सफ़र रहा और क्या स्थिति देख रहे हैं अभी हायर एजुकेशन का पटना से? जी, सर्वप्रथम न्यूज़ फॉर एशिया के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। और मेरा नाम सूरज कुमार सिंह तोमर है और मैं मूलतः मधेपुरा जिला के ग्राम पंचायत सुखासन का स्थायी निवासी हूँ। इस वक्त पटना विश्वविद्यालय से MSW की पढ़ाई कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं विश्वविद्यालय के मुद्दों पर बात करूँ, उससे पहले मैं अपनी कुछ प्राइमरी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी जो प्राइमरी शिक्षा दीक्षा हुई है वो मेरे गांव के ही स्कूल से राजकीय मध्य विद्यालय सुखासन चकला, वहाँ तक मैंने 8th की पढ़ाई किया है। और उसके बाद गाँव के ही अनुग्रह उच्च विद्यालय सुखासन चकला से मैंने 10th किया। और उसके बाद TP कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद RPM कॉलेज से ग्रेजुएट मैथमेटिक्स BSc मधेपुरा से ही किया है। उसके बाद पटना रहना शुरू किया और पटना से ही पटना विश्वविद्यालय में हमने MSW यानी मास्टर इन सोशल वर्क की पढ़ाई वहाँ पर 2018 में मैंने शुरू किया। अब देखिए, जहाँ तक बात है हायर एजुकेशन की स्थिति के बारे में, तो सबसे पहले मैं अपनी स्थिति के बारे में बता दूं कि मैं किस स्थिति में था और अभी पटना विश्वविद्यालय में पहुंचा हूं, किस सपना के साथ पहुंचा था और वहां पर जाने के बाद हमें क्या मिला। तो जहां तक है मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरी आर्थिक स्थिति के पहले की, तो मैं अंत्योदय परिवार से था। और अंत्योदय परिवार जानते हैं आप, गरीबी रेखा से भी नीचे होता है। बिल्कुल। काफ़ी कुछ झेलते हुए मैंने जब 10th किया और 10th से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाकर मैंने खुद की पढ़ाई जारी रखा। और अब तक लगातार अभी भी मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर होम ट्यूशन पढ़ा करके मैं वहाँ का जो खर्च है वो निकाल पा रहा हूँ। अब आते हैं पटना विश्वविद्यालय पे। तो पटना विश्वविद्यालय बिहार का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे कि राज्य में सबसे ऊपर रखा जाता है। वहाँ का जो टाइम पे और भी यूनिवर्सिटी की तुलना में वहाँ पर समय पर डिग्री मिल जाता है। डिग्री मिल जाता है। मैं डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ आगे जाकर के बताऊँगा। बिल्कुल। बाकी दूसरे जगह पे आपको डिग्री मिलेगा, लेकिन वो 5 साल 6 साल में मिलता है। तो पटना विश्वविद्यालय में जाना हर बच्चों का सपना होता है। बिल्कुल, अभिभावकों का भी होता है कि हमारे बच्चे पटना में जाके पढ़ाई करें, पटना साइंस कॉलेज में जाके पढ़ाई करें। बिल्कुल, पटना साइंस कॉलेज या फिर पटना यूनिवर्सिटी में जाना ही बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, खास करके सुदूर देहात के बच्चों के लिए। तो वहाँ जाने के बाद खास करके जैसा था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था पटना विश्वविद्यालय, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब मेरा सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद MSW में एडमिशन के लिए हुआ था। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया और क्लास वहाँ पर शुरू हुआ, तो क्लास शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद मुझे लगने लगा कि शायद लगता है हमें यहाँ भी वही चीज़ मिलेगी, बस एक ही फ़र्क है कि डिग्री हमको और भी जगह मिल जाती, यहाँ पर आने के बाद हमें डिग्री समय पर मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारी कमियाँ थी वहाँ पर, और उन कमियों में जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक समस्या है, वहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पर अच्छे टीचर नहीं थे, अपना डिपार्टमेंट कई कोर्सेज का नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो होता है, कई सारा सपना कुछ ही दिनों के बाद टूटने जैसा लगने लगता है। आपको फील्ड वर्क कराने के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हैं, सोशल वर्क मैंने चुना था और ये काफ़ी मायने रखता है इसमें फील्ड वर्क, लेकिन वहाँ पर फील्ड वर्क की व्यवस्था ही नहीं है। आप जब देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर इसका क्लास चलता है और यहाँ पर बच्चों को 2 साल में एक बार भी फील्ड वर्क नहीं कराया जाता है, लेकिन फील्ड वर्क के नाम पर सारा खानापूर्ति कर दी जाती है रजिस्टर में। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि बच्चों में जो चीज़ें डेवलप होनी चाहिए और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन उसे जिस जगह पर पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक पहुँचने में असफल साबित हो जाता है। और जिस कारण से क्या होता है कि पटना विश्वविद्यालय से पास करने के बाद भी आज छात्र बेरोजगार हो जाते हैं और इस मुद्दों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था तो 2 महीने के अंदर मैंने कई सारे मांग को अपने HOD सर के पास रखा था
अब उस मांग पे पहले तो उसको टालते गए सर, टालते गए, लेकिन धीरे धीरे मैं और जोर शोर से अपना मांग उठाने लगा। कुछ लोगों को लगा कि ये शायद नेतागिरी करने आया है, लेकिन मैं नेतागिरी करने नहीं गया था वहाँ पर। मैं सिर्फ अपने हक की बात कर रहा था, क्योंकि हम लोगों से जो पैसा ली जाती है वहाँ पर, हम बहुत ही गरीब परिवार से गए हैं। मेरा एक सपना था कि हम शायद यहाँ से कोर्स करके और एक अच्छे जगह तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ के लाइब्रेरी में सोशल वर्क की किताबें नहीं थी। बिल्कुल। हम सोशल वर्क कोर्स चला रहे हैं और आपके लाइब्रेरी में सोशल वर्क की किताबें नहीं है, और इस मुद्दे पर बात करने वाला कोई नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का और ना ही कोई छात्र नेता या फिर छात्र संगठन। फिर जब मैं लगातार ये बातें उठाता रहा तो वहाँ पर ऐसा बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि देखो, तुम लोगों को तो अगर इस तरह की सुविधाएं चाहिए थी तो आप लोगों को जाना चाहिए था, बाहर जाना चाहिए था, कोलकाता जाना चाहिए था, मुंबई जाना चाहिए था, डीयू जाना चाहिए था। सूरज जी काटेंगे यहाँ पे। एक बात और भी सुनने में आया कि आपने कई सारी आरटीआई भी लगाई हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, और इसलिए आपको वहाँ पे आरटीआई योद्धा के नाम से भी लोग जानने लगे हैं। तो किन किन विषयों पे आपने आरटीआई लगाया था और क्या क्या खुलासा उस समय हुआ आपके पास? जी बिल्कुल, आरटीआई मैंने बहुत सारा वहाँ पे डाला है, और आरटीआई डालने के बाद पूरे विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्र, लगभग हर डिपार्टमेंट में वो मुझे पहचानने लगे, जानने लगे। बात ये थी कि जब मैं डिमांड कर रहा था अपने मांग का, मैंने कहा कि आप हमें बुक उपलब्ध करवाइए लाइब्रेरी में। सोशल वर्क के सिलेबस में जो आप बुक मेंशन किए हैं, आप जो रिकमेंड किए हैं, वो बुक ही नहीं है लाइब्रेरी में, तो आप फिर क्यों मेंशन किए हैं? वो आप पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ सोशल वर्क की पढ़ाई होती है, MSW की, उसके बाद आप जाइएगा तो वहाँ आसपास में नहीं होती है पढ़ाई, फिर इग्नू से आप कर सकते हैं। तो पटना में भी सोशल वर्क की किताबें ना के बराबर उपलब्ध है, वहाँ की किताब दुकानों में भी। तो उसके लिए आपको बुक खरीदने जाना पड़ेगा कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। अब बताइए कि हम एक गरीब छात्र किसी तरह यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी पहुँचे, और वहाँ पर जाकर के मैंने ट्यूशन पढ़ाकर वहाँ पढ़ाई अपना जारी रखा। अब हम किताब खरीदने के लिए कानपुर जाएं, लखनऊ जाएं, इलाहाबाद जाएं, मेरे लिए कितना टफ काम है। और जब इस बात की चर्चा मैंने अपने विभागाध्यक्ष महोदय से किया तो उनका ये कहना था कि आप 15,000, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया में आपको ये डिग्री मिल रही है, ये तो गर्व की बात, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो डिग्री के लिए आपको बाहर देश में या फिर बाहर जाइएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाइएगा तो आपको लाखों में देना पड़ता है, आपको 30-32,000 रुपये में मिल जा रहा है। तो सर से मैंने बस यही पूछा इस बात पे कि सर, मैंने जो फीस दिया है उसमें खर्च कितना हो रहा है? अगर पैसे की कमी आप कारण बता रहे हैं कि इस कारण से बुक उपलब्ध नहीं है, इस कारण से लाइब्रेरी में आप लाइट जाने पर इन्वर्टर से लाइन की सुविधा नहीं है, क्लासरूम में लाइट की सुविधा नहीं है, और इसका कारण पैसे की कमी है, तो आप हमें ये बताइए कि हम लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है, 60 बच्चे का एडमिशन होता है और एक साल में 9 लाख रुपया आप लेते हैं उनसे फीस के रूप में, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो पहले उनका ये कहना था कि ये इतना कम पैसा होता है ना कि हम लोगों का ऊपर से ही लग जाता है, जबकि ये वोकेशनल कोर्स है, आप सब चीज के बदले पैसा। ऊपर से क्या मतलब कहना था? उनका ये कहना था कि हम लोगों का जो सोशियोलॉजी का जगता है ना, जिसका पैसा यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, वो पैसा भी लग जाता है ऊपर से। आप लोगों के इतना कम पैसा में आप लोगों का कोर्स नहीं चल पा रहा है, ये कहना था उनका। अच्छा। तो मैंने बस इसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले क्या किया कि हम बोले कि सर आप हमें ना 5 साल का हिसाब दे दीजिए, और बोलने पे चूंकि मिलता नहीं है कुछ, तो मैंने इस RTI को अपनाया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमने सिर्फ 5 साल का हिसाब मांगा कि इस 5 साल में जो भी स्टूडेंट आए, कितने आए, और उनसे फीस के रूप में आपको कितना मिला, आप मंथली किस टीचर को कितने क्लास के बदले कितने रुपए दिए, ये सब चीज़ के बारे में, आपने कितने रुपए का बुक खरीदा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने RTI के माध्यम से उनसे सूचना मांगा, जिसके बाद लगातार मतलब फिर से वही कि इसको ये सब करके हाईलाइट होना है। कि बहुत दुखद बात है कि हमारे एक विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बात कहा जाता है उस बच्चे को जिन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत करके अपने दम पर पटना विश्वविद्यालय तक पहुंचा था और अपने दम पर वो पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर, उसके साथ ये कहा जाने लगा कि ये अपनी पहचान बनाने के लिए ये काम कर रहा है विश्वविद्यालय में, ताकि आगे चल के इसको चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन सर को ये मालूम नहीं था कि इसका चुनाव लड़ने का उम्र वहाँ पर खत्म हो चुका था। मैंने 25 साल क्रॉस कर चुका था, 25 साल तक ही आप चुनाव लड़ सकते हैं विश्वविद्यालय में। तो ये चीज़ें जानने के लिए मैंने RTI लगाया था। जब सूचना हमने मांगा था तो सूचना जो उपलब्ध कराया गया, प्रथम सुनवाई के बाद सूचना उपलब्ध कराया गया था। डीन सर के यहाँ सुनवाई हुई थी,
उसके बाद ये सूचना उपलब्ध कराया गया था। आप मतलब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे हम। उनका जो जवाब था कि 5 साल में जो 80 लाख के आसपास स्टूडेंट से पैसा लिया गया, सिर्फ उसमें 13 लाख रुपया ही खर्च किया गया था। और आप मतलब ये कि किसी साल खर्च दिखाया गया 3 लाख रुपया शिक्षक के ऊपर, तो किसी साल 1,10,000 में भी निपटा दिया गया। किसी साल 2 लाख है तो किसी साल 1,50,000 60,000 तक निपटा दिया गया। अब इतना कम पैसा आप खर्च कर रहे हैं और 65 लाख 70 लाख रुपया आपके अकाउंट में सिर्फ 5 साल में बचा हुआ है। 2007 से ये कोर्स चल रही है, तो आप समझ जाइए कि उसके अकाउंट में कितना रुपया होगा पड़ा हुआ। लेकिन इसके बाद भी ना वहाँ पर लाइब्रेरी में बुक है, ना वहाँ पर अच्छे टीचर हैं, ना वहाँ पर एनजीओ को बुलाया जाता है और ना ही वहाँ पर फील्ड वर्क कराया जाता है। इन सारी चीज़ की सुविधाएं पूरा नगण्य है और यही कारण है कि हमारे जो सुदूर देहात के गरीब मजदूर किसान वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके बच्चे जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो एक सपना लेकर पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं तो वो टूटा हुआ सपना लेकर फिर वापस अपना घर लौटते हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य ये कि जहाँ हम लोग जो ग्रामीण परिवेश के जो छात्र होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं, उनका एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पटना में जाके पढ़ाई करें, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो उनका वहाँ पे, और गर्व से कह सके कि हमारा बच्चा पटना में पढ़ रहा है या मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। लेकिन जो कंडीशन सूरज जी ने बताया अभी, जो वहाँ का जो माहौल है, बिल्कुल इसको यही कहेंगे कि दुर्भाग्य है, उन छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। शिखा जी, आप हम थोड़ा सा इस पर फोकस करें, क्योंकि आप भी MSW की पढ़ाई कर रहे हैं इग्नू से, तो वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है हायर एजुकेशन की, उसके बारे में क्या सोच रही हैं आप? जी मैं भी इग्नू से सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने BSW कंप्लीट किया है। तो मैं बताना चाहूँगी कि सोशल वर्क की पढ़ाई जो है वो इंसान का एक सपना होता है। हर कोई सोशल वर्क की पढ़ाई नहीं कर सकता है। आज के ज़माने में कौन चाहेगा कि हम सोशल वर्क करें? बहुत कम लोग चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं उनका सपना अगर आगे जाके टूटता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है शिक्षा व्यवस्था के लिए, मैं कहना चाहूँगी। लेकिन इग्नू में जैसा कि सूरज जी ने कहा कि वहाँ पे सोशल वर्क की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी नहीं है, और जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ पे जर्नल भी लोग कॉपी पेस्ट करके सबमिट करते हैं। तो इससे पार्शियली बेटर है इग्नू की पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी उपलब्ध है। इग्नू में सोशल वर्क की पढ़ाई के लिए टीचर्स हैं, लेकिन कमी ये है कि सारे जो हमारे काउंसलर हैं वो आते नहीं हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, और कनेक्टिविटी हमारे काउंसलर से जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो बैठा नहीं पाता है। साथ ही मैं जर्नल पे अगर बात करना चाहती हूँ तो यस, वहाँ की जो जर्नल व्यवस्था है, जब हम सोशल वर्क की पढ़ाई करते हैं तो हमें BSW में 25 दिन ये करना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है। पार्ट 1 में 25 दिन, पार्ट 2 में, और 25 दिन पार्ट 3 में। साथ ही एक हमें रिसर्च पेपर भी रेडी करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के उनके काम को सीखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाया जाता है और सोशल वर्क कैसे किया जाता है। बात सिर्फ सोशल वर्क की नहीं सीखा, हर सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो जैसा सूरज जी ने बताया कि इन्होंने सिर्फ एक चर्चा की कि सोशल जैसे पेपर का ये स्थिति है, तो फिर और सब्जेक्ट्स की क्या स्थिति होगी। हम उन मुद्दों में बात करना चाहेंगे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोशल साइंस, और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स को लेके, उनकी जब सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की ये स्थिति है तो और कैसी होगी। बात उन बातों पे हो रही है। बात अगर ऐसा भी किया जाए कि जैसे कि हमारे मधेपुरा में TP कॉलेज है, PS कॉलेज है, आप देखेंगे कि लड़कियां हो या लड़के हों, एडमिशन तो हम ले लेते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमारे आर्ट्स में कितना सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनसे भी वो इंट्रोड्यूस खुद को नहीं कर पाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट की कमी है कि वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये एजुकेशन, छात्र की या यूनिवर्सिटी की या फिर अभिभावक की या शिक्षक की, किसकी जिम्मेदारी? मुझे लगता है ऑल ओवर सभी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। और सबसे पहले कि हमारे जो TP कॉलेज हो गया, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा है, PS कॉलेज है, जो मधेपुरा में जो भी हायर एजुकेशन के कॉलेज है उसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम की सुविधा नहीं होती है।
और जिसको जैसे एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले लेते हैं। उनको लगता है कि डिग्री रखा हुआ है, खानदानी डिग्री है, बस एडमिशन ले लीजिए और डिग्री मिल जाती है। और बहुत स्टूडेंट इसलिए एडमिशन लेते हैं ताकि वो छात्रवृत्ति उठा पाएँ। और क्लासेस से कोई मतलब रह नहीं गया छात्रों को, और यूनिवर्सिटी भी क्लास अरेंज करवा नहीं पा रहा है। तो मिला जुला के कहें तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, खस्ता हाल स्थिति सभी की बनी हुई है। डिग्री छापने का मशीन बन चुका है विश्वविद्यालय। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगी कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को सामंजस्य बैठाना चाहिए, स्टूडेंट के अभिभावकों से मिलना चाहिए और उनके क्षेत्र में क्या बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन जब तक हमारा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन अपने आप को कोऑर्डिनेट करने की स्थिति में नहीं आता है, अभिभावक से, बच्चों से वो बातचीत करके फ्रैंकनेस जब तक डेवलप नहीं होता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक अच्छे लेवल पे जाके अपनी शिक्षा व्यवस्था को साबित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पष्ट मूलतः बात यही खुल के सामने आ रही है कि सरकार या शिक्षा विभाग जितने भी दावे कर ले, लेकिन बिहार के लगभग सिर्फ पटना को क्यों गिनती करें, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबके शिक्षा व्यवस्था कमोबेश वही हाल है कि सिर्फ और सिर्फ आप आएँ और डिग्री लें और घर को जाएं। खैर, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लें।